हेलो दोस्तों, हैप्पी संडे। प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने एक और कविता लेकर। थोड़ा डिफरेंट ये है कि ये कविता मैंने खुद लिखी है। इस कविता का शीर्षक, इस कविता का टाइटल मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया, पर शायद ऑफिस की विडंबना या मीटिंग्स की विडंबना कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्योंकि ये कविता मैंने खुद लिखी है तो ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, इसलिए मैं आज इसको पूरा पढ़ने वाला हूँ। कुछ गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये मीटिंग का संदर्भ कुछ ऐसा है कि जब आप कॉर्पोरेट जगत में होते हैं तो आपको हर बार 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 आपको अपने प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ के लिए जाना पड़ता है और वो कई बार काफ़ी टफ टाइम होता है अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो। पर मुझे लगता है कि न केवल कॉर्पोरेट जगत में बट किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में ये शायद लागू होती है। तो कविता कुछ इस तरह से है। आज मंथ एंड की मीटिंग थी। मैं थोड़ा डरा सा हुआ था, ब्लड प्रेशर हाई था, दिल थोड़ा सहमा सा हुआ था। सारे नोट्स मैंने 10 बार थे पढ़े, सभी उत्तर अपने मन में गढ़े। जब मीटिंग हुई शुरू, मैं जाके बैठा दूर, न दिखूंगा किसी को कि मैं कितना मजबूर। अब कई बार क्या होता है, अगर आपकी मीटिंग्स में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अपने आप को पोजीशन करते हैं। आप कहते हैं आज मैं बीच में बैठूंगा, आज सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है तो आप अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, सोचते हैं भाई किसी को दिखू ही ना है तो अच्छा है। तो समझिए कि इस मीटिंग में भी मैं दूर जाके बैठा, पर वीपी को देखकर समय मानो थम सा गया था। मेरा छोटा सामन सहम सा गया था। वीपी ने पूछा, बता सेल्स क्यों कम, दिल पे हाथ रख के तू खोल अपने सारे गम। ये एक्चुअली में मेरे साथ रियल में हुआ था। जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, आई थिंक 1 या 1.5 साल हुआ था मुझे काम करते हुए। तब मैं जब अपनी टीम में था तो मैंने अपने बॉस और अपनी बॉस के बॉस को कहा था कि देखिए, मेरे आने से पहले से ये प्रॉब्लम्स हैं और इस पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो जब वीपी ने मीटिंग में मुझसे पूछा कि वेदांत बताओ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसने बोला अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। एग्जैक्ट उसके यही वर्ड्स थे कि अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आज मुझे सारी मुसीबतें बता दो। तो मेरे अंदर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाग गए, मेरे अंदर का क्रांतिकारी जाग गया। मेरी मैनेजर वहाँ बैठी थी, मेरी मैनेजर की मैनेजर वहाँ बैठी थी, लेकिन मैंने फिर भी सारा रायता फैला दिया। मैंने कहा, सर मेरे आने से 6 महीने से पहले से ये काम नहीं हुआ है सर, और किसी ने भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया है सर। इतना कहा था कि मैंने अपने मैनेजर और मैनेजर की मैनेजर का शक्ल देखी और समझ गया कि भाई आज तूने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, आज तेरी क्लास लगनी पक्का है। और ऐसा ही हुआ। मीटिंग के बाद में मुझे मैनेजर और मैनेजर की मैनेजर ने अपने ऑफिस में बुलाया और बहुत सारा ज्ञान दिया। फिर कभी बात करेंगे उस पर आप समझ सकते हैं कि मेरे मन पे क्या गुजरी होगी। गहरी सांस ली मैंने, दिल को टटोला, कुछ साहस जुटा के मैं कुछ ऐसा बोला। अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्टिविटी का पजामा, प्रोडक्ट हमारा कम था, ना स्ट्रैटेजी में दम था। कहने का मतलब यह है कि जब आपको आंसर नहीं आते और आपसे कोई पूछता है तो आप कुछ भी बोलने लगते हैं। आप एकदम से जार्गन छोड़ेंगे उसके अंदर, आप उसके अंदर कुछ भी बोलेंगे। तो ये काफ़ी बार होता है जब आपको नहीं आता है। आप बता सकते हैं कि किसी को कोई काम नहीं आता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्टिविटी का पजामा, प्रोडक्ट हमारा कम था, ना स्ट्रैटेजी में दम था। समझाने का मेरा प्रयास पूरा था, लेकिन वीपी का तो मानो ज्ञान ही अधूरा था। न जाने उसके मन में कौन सी फाइट थी, लेकिन मेरी तो भाई हवा ही टाइट थी। गई सारी तैयारी प्रश्नों के भंवर में, गई सारी तैयारी प्रश्नों के भंवर में, अटकी मेरी सांसें मीटिंग के प्रलय में। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए, समझ आ गया कि भाई मुझे नहीं आता। मैंने हाथ जोड़ लिए तो मैं हाथ जोड़कर बोला, काम तो हमने खूब ही किया था, कई रातों को प्रोजेक्ट में झोंक दिया था। कटोरा लिए हैं हम दर दर भटकते,
मालिक डेटा दे तो ये कहते ना थकते। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं दूसरे लोगों पे ब्लेम डालने की तैयारी कर रहा हूं कि भाई अब तक वीपी को मेरा आंसर समझ में नहीं आया, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई काम तो हमने पूरा किया था, दूसरी टीमों के पास भी गए थे, डेटा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो भी मांगा था। तो अब देखिए ये कैसे डायनेमिक चेंज हो गया यहां पे। लेकिन मेरे हाथों में बस मायूसी ही आई, मुझे माफ कर दो ए जिल्ले इलाही। कोई और कुछ भी तो बोलो, मैं अकेला खड़ा हूं, इन जल्लादों के सामने मैं सहमा पड़ा हूं। अब क्या होता है मीटिंग में, अगर आपकी वाट लग रही है तो आप मीटिंग में आप अपने दोस्तों को देखने लगते हैं, अपने टीममेट्स को देखने लगते हैं कि भाई कुछ तो बोल दो, मेरे से तो इस फोकस को हटा दो। लेकिन इस मीटिंग में कोई कुछ नहीं बोला, कोई भी ना आया यूं मुझको बचाने, लगे थे सारे ये शुक्र मनाने कि बच गए भैया हम तो, यह किस्मत का खेला, वेदांत ने आज सब अपने आप से ही झेला। मीटिंग में ही मैं लगा रेज्यूमे बनाने, अगली नौकरी के सपने सजाने। तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर खुला हुआ था, मैंने सोचा भाई अब तो नौकरी गई, अब तो हमें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो मीटिंग में ही लगा मैं रेज्यूमे बनाने, अगली नौकरी के सपने सजाने। मुझे माफ कर दे बस इतना रहम कर, तेरे बाल बच्चे जिए मेरा सर ना कलम कर। एक बार फिर से कि भाई गलती हो गई, अगली बार करके ले आऊंगा, मुझे माफ कर दे। तभी वीपी को थोड़ा तरस सा आया, बोला अगली मीटिंग में अगर ये काम ना आया तो ना होगा तू, ना होगी तेरी काया। कान पकड़े हमने निकले वहां से, सोचा अगली नौकरी अब मिलेगी कहां से। यही माया जाल है कॉर्पोरेट जगत का, करो ऐसा प्रोजेक्ट जो नहीं किसी के बस का। ये खेल जिंदगी का समझ में जो आया, पुराना वक्त हमको फिर याद आया। मम्मी की डांट और पापा की नसीहत, कुछ और कर लिया होता तो ना ये होती मुसीबत। चलो फिर से यारों ये जीवन है चलता, फिर एक मीटिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ता। तो ये मेरी कविता थी। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उस मोमेंट में आपको याद आता है, आप सोचते हो यार ये नौकरी मैंने क्यों ली, कुछ और ही कर लिया होता। मम्मी पापा ने कहा था डॉक्टर बन जाइयो, मम्मी पापा ने कहा था साइंटिस्ट बन जाना, शायद ऐसा कुछ करता जहाँ पे मुझे लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, लोगों की ज़रूरत, पॉलिटिक्स, इन सब से आपका पाला पड़ने वाला है। तो जो लोग अभी नौकरी में गए हैं या फिर जाने वाले हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लर्न टू डील विद पीपल। लोगों के साथ डील करना सीखिए। भले ही आपका मन नहीं करता हो, डर लगता हो, लेकिन डर लगता है तो फिर भी करें, क्योंकि लोगों के साथ डील करना अगर आप सीख गए तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हैं, चाहे आप प्रोफेसर ही क्यों ना हो, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, क्योंकि हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह लोग हैं और हर जगह आपको किसी ना किसी तरीके से अपने आप को निकालना है। चलिए, आशा करता हूं कि यह कविता आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।